नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मेरा नाम है हितेंद्र भदौलिया। इस समय एसआर अशोकनगर पर आप देख रहे हैं अशोकनगर की धरोहरों की एक विशेष सीरीज और उसी के तहत आज हम खड़े हैं गढ़पैरा में। गढ़पैरा को अगर स्थान के तौर पर समझा जाए तो अशोकनगर के सबसे प्रसिद्ध स्थान करीला के बिल्कुल नीचे की पहाड़ी पर है। जिस जगह पर हम खड़े हैं इसको लेकर कई सारी किंवदंतियां हैं और कई सारी कहानियां हैं जो इस इलाके में चलती रहती हैं। साथ ही ये स्थान कई अलग अलग संस्कृतियों को या कई अलग अलग वर्षों को लेकर लोगों के ज़हन में रहता है। स्पष्ट तौर पर इसको लेकर कोई धारणा नहीं है कि ये क्या रहा होगा, मगर वर्तमान में इस पूरे इलाके में ये जो आप गुम्बजनुमा एक मंदिर जैसा ढांचा देख रहे हैं, ये किसी जमाने में किले का रूप भी रहा होगा या किसी जो है धार्मिक स्थान या मंदिर का भी रूप रहा जा सकता है। अभी वर्तमान में दो अलग अलग कमरों खंडरों में हनुमान जी और भगवान शंकर की प्रतिमाएं स्थापित कर दी हैं, जो हाल ही के दिनों में की गई हैं, क्योंकि इससे पहले ये नहीं होती थी। सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए अभी जाना जाता है, यहाँ पर दफीना के लिए लोग बहुत काम करते हैं। आप देखिए कि इस पूरी कच्ची की तो छोड़िए, इस पक्की दीवार को भी जिस वजह से खोदा या तोड़ा गया है उसको लेकर ये मान्यता है कि लोगों को ये लगता है कि इस पूरे किले में बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। वो क्यों गड़ा है वो हम अलग से बताएंगे आपको, मगर जितनी जगह आप इसमें देखेंगे, और देखिए अकेला यही इलाका नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा आप बाहर देखेंगे तो पास में एक और इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो नीचे बड़े मजबूत पत्थरों से फिर एक नक्काशीदार पत्थर हैं और उसके ऊपर ईंटें लगी हुई हैं। तो करीब 500-700 साल पुराने तो ये स्ट्रक्चर होगा, उसके पहले भी इतिहास से जुड़े लोग बता पाएंगे। मगर ये पूरी पहाड़ी पर ये किले नुमा जो है इलाका था, जिसे आप गढ़ी भी कह सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान कहते हैं। हम जो बात कर रहे हैं कि इस पर क्या आक्रमण रहे होंगे, जो इसकी तोड़ फोड़ के पीछे कारण है, वो एक बड़ा वजह हो सकती है कि इस्लामिक समय में इस पर आक्रमण रहे हों। मगर मूल वजह जिसको लेकर ये बात है कि दफीना क्यों एक्चुअली में लोग यहाँ खोदते हैं। अब आप इस साइड जब बात करेंगे तो चारों तरफ इस मंदिर के सामने जो इलाका है, देखिए जो जिन दो मंदिरों की हम आपसे बात कर रहे थे आपको दिखाते हैं। तो एक जो मंदिर है जिसमें हनुमान जी स्थापित कर दिए गए हैं, और यहाँ से अगर ऊपर तक देखेंगे तो आपको एक गुंबज उसमें दिखाई देती है। जबकि दूसरी तरफ आप चले जाएंगे, इसी में से आप उधर देखेंगे आप तो वहाँ आपको शंकर भगवान दिखेंगे। यानी कि इन दोनों इलाकों को फिलहाल पुराने खंडर में मूर्ति के तौर पर जो है आप देख सकते हैं। इसके अलावा बाहर आएंगे तो बाहर देखेंगे, यहाँ से जब आप देखना शुरू करेंगे तो ये इसके सामने का जो है मैदान है पूरा खुदा पड़ा हुआ है। और सामान्यतः इस पूरी की पूरी पठार पर, इस पहाड़ पर इस तरह की मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये चूना मिक्स मिट्टी है जो एक बड़े स्ट्रक्चर को लेकर बनाई गई थी। क्योंकि नीचे भी कई तरह के खंडर, तो एक बड़ा खंडर यहाँ बनाया गया है, यानी बड़ा कोई महल जैसी चीज रही होगी, किला रहा होगा जिसको गिराया गया है। अब आती है कि ये दफीना खोदा क्यों जाता है। दफीना खोदने को लेकर कहा यह जाता है कि ये पूरा का पूरा इलाका पिंडारियों का किला था। पिंडारी यानी कि अंग्रेजों के समय में वो लोग जो लुटेरे की हैसियत में थे, मगर वो लूटते अंग्रेजों के थे। तो पिंडारियों की अपनी कहानी है, वो आप समझ सकते हैं। मगर ये माना जाता है कि लूट का एक बड़ा खजाना, बड़ा माल इस पूरे किले में या इस गढ़पैरा में कहीं ना कहीं दबा हुआ है, और उसी की खोज में बरसों से यहाँ खुदाई होती रही है। देखिए गढ़पैरा के जिस इलाके में हम खड़े हैं, जो किलानुमा है, पूरी तरह से खंडर हो गया है। इसको लेकर पिंडारियों की कहानी अपनी तरह से है, किसी धार्मिक स्थान की कहानी अपनी तरह है, या किसी तरह का किला या किसी रक्षा टुकड़ी का जो है इलाका भी हो सकता है। मगर ये बड़ा जागृत स्थान इसलिए बना था क्योंकि बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे कि कथाए जल राशि का जो है आपको देख रहा होगा, तो ये कोंचा डैम है, और इस पूरे इलाके से जो नदी बहती थी वो यहाँ के लिए काम की रही होगी। इसके अलावा जिस समय इस पहाड़ी पर हम खड़े हैं उसको करीब 5-7 फुट नीचे ऊंचे से उठाया गया है, एक पूरा का पूरा बेस बनाया गया है, और इस बेस के बाद इस तरह का एक पूरा का पूरा आकार बनाया गया था। अब बड़ी बात इसमें ये आती है कि इतिहासकारों और शोध के विद्यार्थियों के लिए ये कई अलग अलग मायनों में जो है महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही के दिनों में जैन समाज के आदिनाथ भगवान की एक आदमकद मूर्ति यहाँ मिली है, और उस मूर्ति के बाद ये माना जा रहा है कि इसके पहले भी गढ़पैरा में खुदाई के दौरान इसी तरह की जैन मूर्तियाँ मिली हैं। तो टूमैन का इलाका रहा हो, मंगौली के आसपास रहे हों, और भी कई इलाके रहे हों, तो वहाँ पर जैन मत से मिले कई सारे जो है पुराने चीज़ें हैं जिनमें मूर्तियां भी हैं और दूसरी चीज़ें। तो ऐसे में ये माना भी जा सकता है कि जैन समाज से जुड़े शासक के समय में ये स्थान किसी
जैन भगवान का या जैन दर्शन से जुड़े किसी बड़ी चीज का स्थान हो सकता है। और यहाँ पर बड़ा धार्मिक केंद्र रहा होगा, क्योंकि आदमकद अगर मूर्ति जैन समाज की मिल रही है और वो भी करीब 5-7 फुट नीचे, तो ये माना जा सकता है कि कोई बड़ा केंद्र उस समय भी हो सकता है। तो इतिहास इसके खंगालने की प्रयास करेंगे तो इसमें सिलसिलेवार तरीके से कई सारी चीजें मिलेंगी। बहरहाल वक्त के थपेड़ों ने इस पूरे किले को, गढ़पहरा को, आज खंडर में तब्दील कर दिया है और समय समय पर दफीने के लिए यहाँ होने वाली खुदाई ने इसके इतिहास को भी पूरी तरह से खुर्द बुर्द कर दिया है।